अंकित ऐ की कर रहे हैं? चल अंदर जा। देखो, ये शादी मेरी मर्जी की नहीं है और ना ही मैं कोई सुहागरात मनाने में इंटरेस्टेड हूँ। आपको जो करना है करो, मैं नहीं जा रहा अंदर। शादी की पहली रात भी इसको ड्रामे ही करने हैं। कोई गल नहीं बच्चे, उदास नहीं होंगे। नया नया ब्याह है ना, हौली हौली सब एडजस्ट हो जाना है। हाय, मेरी तो जान ही निकल गई। पुत्र, तेरे ब्याह में ना खड़े खड़े मेरी तो टांगे ही टूट गई। जरा दबा दे प्लीज। जी मम्मी जी। हाय रब्बा। मम्मी जी क्या हो गया? कुछ नहीं पुत्र, कुछ याद आ गया। तू सो जा। लेकिन आंटी जी, मैं तो टाइम से आ रही हूँ। वो तो कोई बात ही नहीं। अब मेरे घर में नई बहू आ गई है, वो भी जवान है। अब तेरी क्या जरूरत? तो फिर ठीक है, मेरा हिसाब कर दीजिए। अब बिल्कुल, हिसाब का क्या है, अभी कर देती हूँ। तेरी तनख्वाह है 2500 रुपए, ठीक है? और पिछले हफ्ते तूने मेरी मिक्सी गिरा दी, उसका 1200 रुपया कट। और फिर तूने मेरा ग्लास तोड़ा, पता भी है कितना महंगा था, लंदन से मंगाया था। मम्मी जी, ए लो नाश्ता कर लो। हाय पुत्र, जिंदी रह। वेख, ओए पुत्र, तू तैयार नहीं हुई? जा जाके चेंज कर ले। वो मेरी किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड्स आ रही है तेरे को मिलने। जा जा, रेडी शेडी हो जा, बहुत काम है। जी मम्मी जी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तो अगर मैं नुकसान का टोटल करूँ ना, तो तेरे बनते 7500 रुपए। अब तेरी तनख्वाह एडजस्ट करने जाऊं 2500 रुपए, तो तेरे को मेरे को देने पड़े 5000 रुपए, समझी? अच्छा चल छड़, अब इतना भी क्या हिसाब करना, तू भी तो अपनी है? 500 रुपए तू भी क्या याद रखेगी? नहीं आंटी, रहने दो, आप ही रख लो, मुसीबत में काम आएगा आपको। वेखे दे तेवर, इसलिए निकाला मैंने इसको। सही किया तुसी। तू नाश्ता कर। मम्मी, मैंने नई बाइक ली है, ये लीजिए, उसी की खुशी में मिठाई खाइए। नई बाइक? फर्स्ट हैंड ली तूने? कोई भी हैंड हो नवाब साहब, तेनू पता है ना तेरे भाई का ब्याह हुआ है, कितने खर्चे हुए हैं, और तू ये बाइक उठा लाया। ऐ नहीं कि माँ का हाथ बटा दे थोड़ा घर खर्च में। माँ, आपसे पैसे मांगे मैंने? नहीं ना, आपके खर्चे के पैसे आते हैं और आप करते हो। मेरी सैलरी आती है तो मैं उसका जो मर्जी करूं, कम से कम किसी की तरह बोझ तो नहीं हो घर पे। थोड़ा सोच के बोलिया कर, समझा?
खुसर फुसरदा टाइम खत्म, इनसे मिलो। ये है मेरी बहू। पेरीपोना आंटी जी, पेरीपोना। कैसी लगी? बड़ी सोहनी लग रही है। और पता भी है, जब से आई है मेड की तो छुट्टी, सारा काम आप ही करती है। और रब ने तो मेरे को मेरी पसंद की बहू दे दी, सच्ची। आंटी जी आप लोग कुछ लीजिए ना। शुक्रिया आंटी जी। ओ अंकित पुत्र, बहू को भी साथ लेके जा। शर्मा रहा है। जा बहू, तू भी जा। जी मम्मी। खड़े क्या हो, जाओ। चलो चलो। अंकित जी, अब टाइम मिला तुझे? अरे सॉरी यार, तेरी शादी में आ नहीं पाया, वो दुकान के लाइसेंस के केस में बिजी था। अच्छा, भाभी से नहीं मिलाएगा? भाभी से मिलना है, घर आकर मिलना। अभी हम दोनों बहुत जल्दी में हैं। चल ठीक है, फिर मैं भी जल्दी में हूँ, थोड़ा बाद में मिलता हूँ तेरे से। चल पक्का। वैसे अंकित जी ये था कौन? ये मेरे बचपन का दोस्त है, यहीं पड़ोस में रहता है। करण नाम है इसका। चले? अरे देखा, अंकित की शादी में मैंने दिया था, मैंने, और अब मुझे ही रिसाइकिल कर रही है। क्या हुआ मिसेस खन्ना? कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रही थी कि आप बड़े लकी हो। बस जी, सब रब दी मेहर है। नेहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। आई मिस यू सोनल, अब लौट आओ यार, बहुत हो गया वेकेशन। इतना ही मिस करते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे तो मैंने कब मना किया यार। अच्छा, सोनल, आई कॉल यू बैक। मिस यू, लव यू, मैरी मी। सही है देवर जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी, ना मैं आपका देवर हूँ और ना आप मेरी भाभी, और मुझे ना इस घर से कुछ लेना देना नहीं है। और आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करके आना। गॉट इट? नाउ गेट आउट।
तो अब रोने से कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तेरी? तो और दूसरा मैं क्या करूं? अब तू बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? देख यार, अब तुझसे क्या छुपाना। शो लाख का कर्जा है तेरे ऊपर, समझा? जब तक दे नहीं देता मुझे शकल मत दिखाना। तो तू जुआ खेलने गया है क्यों? हाँ तो और मैं क्या करता, नौकरी कभी की नहीं है मैंने, धंधा जो शुरू किया था वो बंद हो गया। यार घर से पैसे मांगने में ना शर्म आती है मुझे, और ऊपर से वो रंजीत वो घर तक पहुंच गया मेरे। मैं कहां से लाऊं 12 लाख रुपए यार? तो 12 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है तेरे लिए? इतना सब कुछ तो है, इतनी सब प्रॉपर्टीज है, सब तो है। वो प्रॉपर्टीज ना मेरी नहीं है, मम्मी जी की हैं, और वो मुझे 1 रुपया नहीं देगी। तेरी ना यही प्रॉब्लम है, तू बस हमेशा मांगता है। तू मांग मत, कमाने का रास्ता दिखा घर वालों। मम्मी जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोल। देखो मेरे पास ना एक ऐसा आइडिया है कि हम ना हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये देखो हमारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सब रेंट के ऊपर है। इसमें से अगर हम आधी प्रॉपर्टी भी होटल कंपनी वालों को दे देते हैं ना, तो हमारी कमाई 6 गुना बढ़ सकती है। 6 गुना? हाँ जी, और ऊपर से मेंटेनेंस, स्टाफ सब उनका। तो फिर दे दे, बना पेपर। पर मम्मी वो ना क्यों है? वो होटल वाले आए थे प्रॉपर्टी देखने, उन्होंने कहा आप थोड़ा सा रेनोवेशन करवा लो, फिर बात पक्का बन सकती है। की? टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने पूरी बजटिंग करके रखी हुई है। सिर्फ 25 लाख में हमारी 3 प्रॉपर्टीज रेनोवेशन हो जाएंगी, और 25 लाख रुपए तो ना हम 4 महीने में ऐसे ऐसे कमा लेंगे, कोई रिस्क है ही नहीं। तू ना मेरे को रिस्क ना समझा। पहले ही 40 लाख रुपए ना तू बिजनेस के नाम पे डुबो चुका है। आज तक वो तो लौटाए नहीं गए हैं, और अब तेरे को 25 लाख चाहिए। बेटा, पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते जो बार बार मांगने चला आता है। अपने भाई से ना कुछ सीख ले। आप कमाता है और एक तू है नकारा नालायक, लेता ही जाता है, लेता ही जाता है। हाँ? उठाइए तामझाम लेके जा, और ये आज के बाद ना ये बकवास आइडिया मेरे सामने ना लेके आई हो। चल जा, मूड ही खराब करता। अरे नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। कहिए क्या सेवा की जाए? एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है, बस उसी की दवा लेने आई हूँ। आप कहिए तो आपकी सब प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। वो अब प्रीतम, वो सामान देख अंदर। जी भैया। पनीर है। अरे वाह। नेहा पुत्र बाजार गई थी? हाँ मम्मी जी, 1 मिनट। मम्मी जी, ये दवाइयाँ, ये बिल और ये बाकी बचे पैसे। देखा, ऐसी लड़कियों से घर चलता है, फिजूल खर्ची से नहीं। मम्मी जी, मैंने ना आपसे एक गल करनी थी। बोल पुत्र। वो मैं आज मार्केट गई थी ना, तो मेरी कॉलेज की एक प्रोफेसर मिली थी, और यहीं पास में ही रहती है वो। तो मुझसे बातों ही बातों में कहने लगी कि उसके बच्चे को ट्यूशन के लिए टीचर चाहिए, तो और पैसे भी कैश में देगी।
तो मैं सोच रही थी मतलब ट्यूशन देनी है, यही ना? हाँ जी मम्मी जी, वो क्या है ना कि मेरा भी मन लगा रहेगा और घर में पैसे भी आते रहेंगे। ये बात तो तूने सही कही। वैसे भी घर आती लक्ष्मी को वापस नहीं मोड़ना चाहिए, पर मेरी एक शर्त है। शर्त मम्मी जी? जितने भी पैसे मिलेंगे सब तेरे को मेरे हाथ में लाके देने पड़ेंगे। मंजूर है? मंजूर है मम्मी जी, तुम सच में बड़े अच्छे हो। खुश रह। एनू की होया? ओ कितने चले हैं? रोटी तो खा ले। है भी ना। मम्मी, आपने मुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बैठ। ये देख। ये सब क्या है? क्या है मतलब? लड़कियों की फोटो है, तेरे रिश्ते की बात चल रही है। बोल रहा है कि बुद्धू है? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से ही करूंगा। तेरी मर्जी के ब्याह में दहेज मेरी मर्जी का मिलेगा? आपके दहेज के चक्कर में भैया और उस लड़की की जिंदगी तो वैसे ही खराब हो गई है ना। लेकिन मैं ये सब नहीं करने वाला, और आज के बाद इस घर में इस टॉपिक पे दोबारा बात हुई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सुन लो आप ध्यान से। भला ये क्या बात हुई है? नेहा पुत्र की करा, मेरे बच्चे तो ना मेरी बात ही नहीं सुनते। मम्मी जी तुसी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। एक तू ही है जो मुझे समझती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैं सैलरी लेकर आई हूँ। सच्ची? सैलरी? हाँ मम्मी जी, आपने कहा था ना कि जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी तो मेरे हाथों में लाकर रखना। तो बस ये लीजिए। एक तू ही है जिसे मेरी कदर है। मेरा बड़ा बेटा तो कमाता ही नहीं और छोटा तो पूछता ही नहीं। जिंदी रह पुत्र, जिंदी रह। सच्ची? एक बात बोले करण भैया, गुस्सा मत होना। थोड़े टाइम में पूरी दुनिया बोलने लगेगी प्रीतम, अभी तू भी बोल ले। भैया पहली बार देखा कि लड़की के मामले में आपकी जेब ढीली हुई है। ये बातें तेरे समझ नहीं आएंगी प्रीतम। नेहा कोई मामूली लड़की थोड़ी ना है। वो अब प्रीतम वो सामान देख अंदर। जी भैया। करण, मेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन तो तुम ही हो ना। कॉलेज के बाद आज पहली बार मिल रही हो। याद भी है कॉलेज? सब कुछ याद है। कॉलेज की कहानी जो अधूरी रह गई थी उसे ही तो पूरा करने आई हूं ना। साथ दोगे मेरा? प्यार, प्रॉपर्टी और पैसा जब साथ में मिलते हैं ना तब उसे राजयोग कहते हैं। जी भैया। समझा? तो जा अपना काम कर। अंकित जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरा घर, मेरा कमरा, मैं जो चाहे मर्जी करूं।
घर? ये घर ना मम्मी जी का है और ये कमरा मेरा, और इस कमरे में आने का हक ना आप पहले दिन ही खो चुके हैं। एक्सक्यूज मी, ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। और तुम होती कौन हो यहाँ पर हक जताने वाली? मैं कौन होती हूँ? एक काम करते हैं, मम्मी जी के पास चलते हैं और फैसला कर लेते हैं कि मैं कौन हूं और आप कौन। चलिए। क्यों आ गए होश ठिकाने? देखिए, ये कमरा मेरा है, तो आइंदा से ना इस कमरे की तरफ आइएगा भी मत। चलिए निकलिए अभी। हेलो, कल का क्या प्लान है? ऐसे कोई ब्रेक लगाता है क्या सच में? और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्यों रोका? सरप्राइज। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आओ। अच्छा, तो ट्यूशन के नाम पे ये तमाशा हो रहा है? प्लीज तमाशा मत बोलो मोहित। तो और क्या बोलूं? कोई लफ्ज है तुम्हारे पास? कभी सोचा है मम्मी और भैया को पता लग गया तो क्या होगा? सॉरी मोहित, तुम सही कह रहे हो, मैं ही बहक गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मम्मी और भैया से मांगना, मुझसे मांगने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मोहित प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी से कुछ मत कहना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो बस इस करण के बहकावे में आके मैंने ये कदम उठा लिया, पर आज से सब बंद। मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी और तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी, पर किसी से कुछ मत कहना। और तुम्हें शादी करनी थी ना सोनल से, मैं बात करूंगी मम्मी जी से, मैं कराऊंगी तुम दोनों की शादी एकदम धूमधाम से। हाँ अच्छा, तो डील करना चाहती हो क्या? मेरी शादी के बदले तुम्हारा सीक्रेट? मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं जब चाहे सोनल से शादी कर सकता हूँ, चाहे मम्मी की मर्जी हो या ना हो। देखो मोहित, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम मम्मी जी के खिलाफ जाके शादी करोगी ना, तो वो ना तो तुम्हें 1 रुपया देंगी और ना ही प्रॉपर्टी, तुम सब कुछ गवा बैठोगे। हाँ, लेकिन मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है, जिससे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी सोनल से और तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। एक बार सोचो। मम्मी, मैं सोनल से ही शादी करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने अपना सारा इंतजाम खुद कर लिया है। पैसा, प्रॉपर्टी, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, और अगर पुलिस के पास गई
तो मैं आपका सारा काला धन पुलिस के हवाले कर दूंगा और दहेज की बात भी बता दूंगा। मोहित। अंकित, नेहा, और जल्दी आओ। हाय रब्बा। है कि 4 कैमरे लगाने में इतनी देर? मैंने पैसे काट लेने। मैम सारे कैमरे लगा दिए हैं, बस ये लास्ट रह गया है, इसे लगाने के बाद मैं इंस्टॉल कर दूंगा। हाँ जल्दी करो। ठीक है मैम। हाँ नहीं तो। मम्मी जी ये सब क्या हो रहा है? ओ कुछ नहीं पुत्र, वो मोहित के कांड के बाद ना दिल में डर बैठ गया है, तो बस मिसेस खन्ना ने सीसीटीवी का आइडिया दिया, वही कर रही हूँ बस। नमस्ते मिसेस छाबरा। आप कौन? अंकित जानता है मुझे। अंकित जी तो घर पर नहीं है, आपको कुछ काम था? हाँ काम तो आप सभी से भी था। 12 लाख लेके हजम कर गया वो मेरे, वही लेने आया था मैं। 12 लाख? मम्मी जी वाह जी वाह, लेनी एक ना देनी दो। ओ भाई, ना हम तुझे जानते हैं ना अंकित किससे क्या लेता है। अंकित का काम अंकित ही जाने। आंटी जी ये सब ड्रामे पुराने हो चुके हैं, प्यार और इज्जत से काम हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, वरना हर ड्रामे का सॉल्यूशन है मेरे पास। ये सीसीटीवी कैमरे देख रहा है, ज्यादा तड़ी में आया ना तो पुलिस में दे दूंगी। आंटी जी पुलिस में वीडियो देने जाना तो ये मेरा कार्ड भी दे देना। देखो जी मुझे मेरे पैसों से मतलब है, हंसी खुशी दे दो, मैं भी हंसी खुशी चला जाऊंगा, ना आपको टेंशन ना मुझे। लेकिन ये पुलिस नेता अगर इन सब की धमकी दी ना तो मैं धमकी नहीं देता, सीधे कांड करता हूं। बात समझ में आई ना? चलता हूं, फिर आऊंगा। मम्मी जी अब क्या करेंगे? पता नहीं पुत्र, बंदा तो खतरनाक लगता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक बेटा चोर ते दूजा जवारी है। आज तेरी वजह से ना मेरे घर में गुंडे बवाली आ गए, तो दफा हो जाए यहाँ से। और याद रख उस दिन घर वापिस आई हो जब अपने सारे टंटे मुका ले। आई बात समझ? चल दबाओ। चल टेंशन मत ले, अपना ही घर समझ। ला मुझे दे दे। आज के तो पत्ते ही खराब हैं। पत्ते देख रही है? नो चीटिंग। हाँ तुम्हारी चीटिंग करने की आदत अभी तक गई नहीं है? अरे कुछ भी। वाह जी वाह पम्मी जी, वैसे पार्टी बड़ी सुबह रखी है आपने, और तो और अब की मेड भी आ गई है। वो क्या है ना मिसेस खन्ना, मैं और नेहा ही हैं, और मैं तो थोड़ा काम करके ही थक जाती हूँ, और नेहा तो जॉब करती है। आपकी बहू जॉब के साथ बहुत कुछ करती है, बस एक आपको ही नहीं पता। मतलब? अरे पम्मी जी इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, ये तो बस फालतू के गॉसिप करती रहती है। मम्मी जी क्या बात है, आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, क्या हुआ? एक बार पूछूंगी, सच सच बताना,
हाँ मम्मी जी सच ही बताऊंगी, लेकिन बात क्या है? तू ट्यूशन पढ़ाने जाती है या गुलछर्रे उड़ाने? मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं? झूठ मत बोलना। ट्यूशन के अलावा कहाँ जाती है तू? मम्मी जी, मैं अपने माँ बाबू जी की कसम खा के कहती हूँ, मैं घर से ट्यूशन और सीधा ट्यूशन से घर आती हूँ, इसके अलावा और कहीं भी नहीं जाती। अच्छा, तो आज जो मैंने सुना है ना, वो सुनने से तो अच्छा मेरी डेथ हो जाती। मम्मी जी, ये सब क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा, तुझे बस अब इतना समझना है कि तेरा आज से ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल बंद, और इस घर में रहना है ना, तो जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा, नहीं तो निकल जा इस घर से। पर मम्मी जी, जो कह दिया बस कह दिया। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। मम्मी मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी 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 उठ रही, मम्मी कैसे हो गया? हाँ तो मिस्टर अंकित, आप खुद मुंह खोलेंगे या मैं खुलवाऊं? सर मैं 100 बार कह चुका हूं, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। मोहित कहाँ है? सर मोहित कहाँ है मैं खुद नहीं जानता। 1 मिनट, ये बाइक किसकी है? सर ये बाइक दिखने में तो मोहित की लग रही है। गुड, वेरी गुड। और ये? सर ये मैं नहीं हूं सर। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें वो पैसे दिए नहीं, और मोहित वो पैसे चुरा ले गया, फिर तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने अपनी मम्मी को नहीं मारा। सर ठीक है, इनको लेकर जाओ। छाबड़ा हाउस की मालकिन और पूरे जायदाद की इकलौती वारिस मिसेज नेहा। तो शाम का क्या प्लान है? इतनी भी जल्दी क्या है, बताती हूँ। कौन होगा? हाँ तो मिस्टर करण सक्सेना और नेहा छाबड़ा, आप दोनों को पम्मी, सोनल और मोहित छाबड़ा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? सरकारी गवाह हमारे पास है। पहचाना इसे? तुम दोनों का सारा खेल खत्म हो चुका है, सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर इंस्पेक्टर साहब एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सर हमने कुछ नहीं किया सर। आप ऐसे कैसे? हवलदार लेकर आओ इन्हें। सर हमने कुछ नहीं किया सर।
वैसे तो प्रीतम ने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी है। पम्मी का खून, सोनल और मोहित का मर्डर और चोरी, तुम्हारी कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन ने पूरी पोल खोल दी है। अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पिछले महीने की 16 तारीख को सोनल और मोहित तुम्हारे साथ थे, उसके बाद से दोनों गायब है। क्यों मारा उन्हें तुमने? मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है, जिससे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी सोनल से और तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। ठीक है, उन्होंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था कि तुम्हें उनकी हत्या करनी पड़ी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ बाबूजी ने मुझे दहेज देने के लिए हमारा घर तक गिरवी रख दिया, पर इसके बदले हमें क्या मिला? जिस घर में मैं बहू बनाकर लाई गई, वहां मेरे साथ नौकरानियों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार किया गया। नौकरानियों से भी ज्यादा बुरी जिंदगी मिली मुझे। बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर का एक एक पैसा, एक एक ईंट मैं अपने नाम करके रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, लेकिन मोहित से हमारा कोई नुकसान नहीं था, पर नुकसान हो सकता था क्योंकि उसे मेरे और करण के अफेयर के बारे में वक्त से पहले ही पता चल गया और फिर इसीलिए हमें मोहित और उसकी गर्लफ्रेंड सोनल दोनों को मारना पड़ा ताकि ये पूरी जायदाद मैं अपने नाम कर सकूं। प्रॉपर्टी हड़पने का इरादा था तो फिर चोरी क्यों की? वो दरअसल मोहित के मरने के बाद हमें डर था कि कहीं ये लोग उसे ढूंढने न लगे और बस इसीलिए हमने चोरी का प्लान बनाया। मोहित के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने अंकित और पम्मी के खाने में नींद की दवा मिला दी। मम्मी जी को मुझ पर पूरा भरोसा था, तो शक का सवाल ही नहीं उठता और अंकित जी को भी मुझ पर कोई शक नहीं है। रोज की तरह मैं उस रात भी मम्मी जी की सेवा कर रही थी, पर यह देखने के लिए कि मेरी दी हुई दवा का असर हो रहा है या नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी की नींद में जाते ही मेरा काम आसान हो गया। मैंने उनके सिरहाने से तिजोरी की चाबी ली, पैरों की रस्सी खोली और एक ब्लैंक पेपर पर उनके अंगूठे का निशान ले लिया और फिर हमने तिजोरी से सारे गहने और पैसे निकाल लिए और वहां मोहित के नाम की चिट्ठी रख दी ताकि सबको लगे कि मोहित घर के सारे पैसे और गहने लेकर भाग गया है। बस जब अपने पैसे लूट ही लिए थे तो फिर पम्मी की जान लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत नहीं, मौका। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मौका फिर हमें दोबारा कभी नहीं मिलता। मोहित रास्ते से हट चुका था और अंकित भी घर छोड़कर जा चुका था। हमें लगा ये बहुत अच्छा मौका है और इसीलिए मम्मी जी को मारकर हम अंकित को जेल भेजना चाहते थे ताकि ये पूरी जायदाद सिर्फ मेरी हो। ये सब किया कैसे? वो दरअसल मम्मी जी ने सीसीटीवी लगाया तो था घर पे, पर पीछे के दरवाजे पर नहीं। जब मम्मी जी ने अंकित को घर से निकाला तो वो करण के पास जाकर रहने लगा और इसीलिए अंकित के कपड़े करण के पास थे, तो बस करण अंकित के कपड़े ले आया। वैसे तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाते। हमारा पहला शक अंकित और मोहित पर ही गया था, लेकिन तुम्हारी कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन ने पूरा राज उगल दिया और फिर हमारे हाथ चढ़ा प्रीतम, जिसने सब कुछ बता दिया। अंकित तो अपने घर के आसपास था ही नहीं,
घर के आसपास थे तुम लोग। दहेज की इतनी दिक्कत थी तो केस कर देती, लेकिन तुमने वो कदम चुना जो तुम्हें जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे रखेगा। आई एम सॉरी मिस्टर अंकित, पुलिस ने आपकी मां और भाई के हत्यारों को पकड़ लिया है। अब आप आजाद हैं। हवलदार,